आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो आपके होश उड़ा देगी। कहते हैं कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, कुछ आत्माएं मरने के बाद भी चैन से नहीं रहती। शहर की आपाधापी से दूर रोहन और प्रिया ने एक शांत गांव में नया जीवन शुरू करने का फैसला किया। उन्हें एक पुराना भव्य घर बहुत कम दाम में मिला, जो गांव के बाहरी किनारे पर घने पेड़ों के बीच छिपा था। उसकी रहस्यमयी आभा उन्हें सपनों का ठिकाना लगी। घर में कदम रखते ही एक असहज, हड्डी तक ठंडी हवा और गहरी चुप्पी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने इसे पुरानी इमारत की खासियत समझकर नजरअंदाज कर दिया। प्रिया ने तुरंत घर सजाना शुरू किया, जबकि रोहन ने बगीचे को संवारने का बीड़ा उठाया। शुरुआती दिन शांति से बीते, लेकिन जल्द ही अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गई। रात में ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती, जबकि वे नीचे होते। कभी-कभी प्रिया को लगता जैसे कोई उसे लगातार घूर रहा है, खासकर रसोई में अकेले होने पर। एक रात रोहन ने देखा कि कमरे में रखी एक पुरानी तस्वीर बिना किसी हवा के जमीन पर गिर गई। उन्होंने इन घटनाओं को पुरानी इमारत का असर या अपनी कल्पना समझा। प्रिया ने एक बार फुसफुसाहट सुनने की शिकायत की, जिसे रोहन ने उसकी थकान मानकर टाल दिया। दिन बीतने के साथ ये घटनाएं और अधिक तीव्र होती गई। घर में हर रात एक अनोखी, कंपा देने वाली ठंडक महसूस होती, मौसम चाहे कैसा भी हो। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे और अलमारियों में रखी वस्तुएं अक्सर बिखरी मिलती। प्रिया अब घर के अंधेरे कोनों में काली परछाइयों को स्पष्ट रूप से देखने लगी थी, जो पलक झपकते ही गायब हो जाती थी। एक शाम जब वे खाना खा रहे थे, तो डाइनिंग टेबल पर रखा एक खाली गिलास अचानक हवा में उछलकर टूट गया। इस बार रोहन भी इसे नजरअंदाज नहीं कर पाया। डर की एक गहरी लकीर उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। एक दिन गांव के बाजार में प्रिया की मुलाकात एक वृद्ध महिला से हुई। बातों बातों में प्रिया ने अपने घर की अजीबोगरीब घटनाओं का जिक्र किया। वृद्ध महिला के चेहरे पर तुरंत गहरी चिंता उभर आई। उसने धीरे से बताया कि वह घर शापित है। उसने फुसफुसाते हुए कहा कि कई दशक पहले उस घर में रहने वाले एक परिवार ने दुखद आत्महत्या कर ली थी, और तब से कोई भी वहां सुख शांति से नहीं रह पाया। कहा जाता है कि उस परिवार की आत्माएं आज भी भटकती है, विशेषकर सबसे छोटी बेटी की, जिसकी मौत एक रहस्यमयी बीमारी से बेहद दर्दनाक थी। यह सुनकर रोहन और प्रिया के होश उड़ गए। घर लौटने पर हर आवाज और परछाई उन्हें अब एक नया भयावह अर्थ देने लगी। रात में प्रिया को अचानक बच्चों के पुराने कमरे से रोने की भयानक आवाजें सुनाई देने लगी। एक रात प्रिया को महसूस हुआ जैसे कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने धीरे से आंखें खोली और देखा कि एक छोटी लड़की की धुंधली आकृति उसे घूर रही थी। उसकी आंखें खाली थी और उसके चेहरे पर असहनीय दर्द की अभिव्यक्ति थी। प्रिया जोर से चीखी और रोहन हड़बड़ाकर उठ गया, पर तब तक वह आकृति लुप्त हो चुकी थी। अगले कुछ दिन उनके लिए किसी जीवित दुस्वप्न से कम नहीं थे। घर की नकारात्मक ऊर्जा इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें हर पल घुटन महसूस होती। वस्तुएं अब केवल हिलती डुलती नहीं थी, बल्कि उन्हें क्रोधपूर्वक फेंका जाने लगा था। उनका सामान जानबूझकर तोड़ा जाने लगा। एक रात जब वे सोने की कोशिश कर रहे थे, तो महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उनके कंबल खींच रही है और उनके पैरों को छूने की कोशिश कर रही है। बुलाने का निश्चय किया, परंतु कोई भी गांव का पुजारी
उस घर में आने को तैयार नहीं था, ये कहकर कि ये बहुत शक्तिशाली और पुरानी आत्माओं का मामला है। एक रात जब डर अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, तो उन्हें लगा जैसे घर की सभी आत्माएं एक साथ उन पर हमला कर रही थी। घर की हर चीज बेतहाशा हिल रही थी और हवा में चीखने चिल्लाने की असहनीय आवाजें गूंज रही थी। प्रिया को महसूस हुआ कि कोई उसे जोर से खींच रहा है। उसके शरीर में भयानक दर्द उठ रहा था। रोहन ने देखा कि प्रिया का शरीर हवा में उठकर जमीन पर गिर रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बेरहमी से उछाल रही हो। वह चिल्लाई, रोहन, मुझे बचाओ। रोहन ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और प्रिया को अपनी बाहों में भरकर मुख्य दरवाजे की तरफ भागा, जो अचानक बंद हो गया था। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का देकर खोला, मानो किसी अदृश्य बाधा को पार कर रहे हो। वे अपनी जान बचाकर उस घर से भागे, बिना पीछे मुड़े, बिना किसी सामान की परवाह किए। गांव वालों ने उन्हें बदहवास हालत में देखा और अपने यहां शरण दी। अगली सुबह होते ही उन्होंने वह गांव छोड़ दिया और फिर कभी उस घर या उस गांव की तरफ नहीं लौटे। वह घर आज भी गांव के बाहरी किनारे पर एक भयावह चुप्पी में डूबा खड़ा है। उसकी खिड़कियां किसी खाली आंखों की तरह रात में चमकती है। गांव के लोग आज भी उस घर से दूर रहते हैं और किसी को भी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं होती, जहां कभी रोहन और प्रिया ने एक नए